हे गाइस, आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्लाज्मा थेरेपी के बारे में। असल में आज सुबह यूट्यूब पे मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात सुन रहा था। तो जैसे कि मेरी आदत है कि मैं कमेंट सेक्शन ज़रूर देखता हूँ। तो मैं कमेंट सेक्शन देख रहा था, वहाँ बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, सर क्या मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ? सर क्या मैं ब्लड डोनेट कर सकता हूँ? सर क्या मैं प्लाज्मा डोनेट कर सकता हूँ? तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाई जाए। अब मैं इस वीडियो में प्लाज्मा थेरेपी क्या है, कैसे काम करती है, प्लाज्मा कौन डोनेट कर सकता है, कब डोनेट कर सकता है, कैसे डोनेट कर सकता है, ये सारी बातें क्लियर कर दूंगा। और अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब तो ये वीडियो आप एक सेकंड के लिए मत छोड़ना। इस वीडियो में मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। हाँ, तो शुरुआत करते हैं। प्लाज्मा थेरेपी वह तरीका है जिससे वायरल डिजीज़ का उपचार किया जाता है। वायरल डिजीज़ का मतलब एसिड बीमारियाँ जो वायरस से फैलती हैं। हालांकि प्लाज्मा थेरेपी किसी भी बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इसका उपयोग तब तक किया जाता है जब तक हमें किसी बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन, परमानेंट मेडिसिन या उसकी वैक्सीन की खोज नहीं कर ली जाती। जैसा कि नाम से ही हम लोग समझ सकते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी में बीमारी का इलाज प्लाज्मा द्वारा किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्लाज्मा क्या होता है। हमारा ब्लड दो पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिसमें 55 से 60% तक प्लाज्मा और 40 से 45% तक सेल्स होते हैं। सेल्स मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होते हैं। तो हम सेल्स के बारे में फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि इससे हमारी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम आते हैं प्लाज्मा पर। प्लाज्मा एक येलोइश पदार्थ होता है। जैसा कि पहले बताया गया था, ब्लड का 55 to 60% प्लाज्मा होता है। तो इस प्लाज्मा के अंदर भी 92% सिर्फ वाटर होता है। बाकी जो 8% बचता है उसमें आपका प्रोटीन, आयंस, ग्लूकोज, एंटीबॉडीज़ ये सब होते हैं। और प्लाज्मा थेरेपी में मुख्य रूप से इन एंटीबॉडीज़ का ही काम होता है, क्योंकि प्लाज्मा में उपस्थित ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ये सिर्फ वायरस नहीं, हर प्रकार की बीमारी से लड़ते हैं। इसलिए ये एंटीबॉडीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। प्लाज्मा थेरेपी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। पहली होती है ऑटोलोगस। इसमें मरीज के शरीर में से प्लाज्मा निकाल के उसमें जितनी भी इम्प्यूरिटीज़ हैं उसको बाहर निकाल कर प्योर प्लाज्मा वापस मरीज के शरीर में डाल दिया जाता है। फिर इसके बाद आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज थेरेपी में बीमार व्यक्ति के शरीर में से प्लाज्मा निकाल कर हटा दिया जाता है और उसकी जगह पर एक स्वस्थ व्यक्ति का प्लाज्मा उसके शरीर के अंदर डाल दिया जाता है। और तीसरा और लास्ट है डोनेशन। इसमें एक व्यक्ति अपना प्लाज्मा दूसरे व्यक्ति को दान कर देता है। और आज पूरी दुनिया में डोनेशन प्लाज्मा थेरेपी ही कोरोना से बचने के लिए उपयोग की जा रही है। और कोरोना से ठीक होने का अभी तक का सबसे सफलतम तरीका भी यही है। अब बात करते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी काम कैसे करती है। तो इससे पहले आपको 2 शब्द पता होने चाहिए। यह है एंटीजन एंड एंटीबॉडी। एंटीजन क्या है? अगर आप इसको इसके नाम से ही रिलेट करोगे तो एंटी जेनरेशन, यानी वो चीज़ जो हमारे बॉडी के जेनरेशन की है ही नहीं, जिसे हमारा शरीर पहचानता ही नहीं है। एंटीजन हर वह बाहरी चीज़ होती है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है और नुकसान पहुंचाती भी है। जैसे ही ये एंटीजन हमारे शरीर में घुसने लगते हैं तो इसी से हमारी शरीर की रक्षा के लिए हमारा शरीर एंटीबॉडी बनाने लगता है। एंटीबॉडी नाम से पता लगता है कि कोई भी चीज़ जो बॉडी के खिलाफ होगी, ये एंटीबॉडी उसे तुरंत वहीं ख़त्म कर देते हैं। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे एंटीबॉडीज़ के बनने की प्रक्रिया धीरे होने लगती है और वैसे वैसे एंटीबॉडीज़ कमज़ोर भी होते चले जाते हैं। यही वजह है कि बीमारियां एल्डरली पीपल को बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं। अब कोरोना वायरस क्या है? यह एक तरह से एंटीजन ही तो है। हमारे शरीर में तो बनता नहीं, ना ही हमारे शरीर का ये पार्ट है। तो जैसे ही शरीर में घुसता है, इससे लड़ने के लिए तुरंत हमारे शरीर एंटीबॉडी बनाने लगता है और वो एंटीबॉडीज़ इससे लड़ने लगते हैं। क्योंकि ये वायरस नया है और मॉडिफाइड, इसलिए हमारे एंटीबॉडीज़ को इसे पहचानने में, इसे लड़ने में थोड़ी दिक्कत होती है। यही वजह है कि एंटीबॉडीज़ काम नहीं कर पा रहे हैं और ये वायरस जीतता जा रहा है, जिसकी वजह से ये महामारी का रूप ले रहा है। परंतु कई जगहों पर
एंटीबॉडीज़ ने इस वायरस को मार दिया है, डिफीट कर दिया है। तो जिन जिन जगह पे एंटीबॉडीज़ ने इस वायरस को मार दिया है तो उस एंटीबॉडीज़ में इतनी पावर हो चुकी है कि वो किसी भी शरीर के अंदर इस वायरस को पहचान सके और उसको ख़त्म कर सके। यही एंटीबॉडीज़ जो वायरस को हरा चुके हैं, जो वायरस को मार चुके हैं, ये उस बीमार व्यक्ति के शरीर में डाल दिए जाते हैं जिनके एंटीबॉडीज़ वायरस से लड़ने में अक्षम होते हैं। फिर यही एंटीबॉडीज़ उनके शरीर में उपस्थित वायरस को पहचान लेता है और उसको मारने में हेल्प करता है। और ज़्यादातर केसों में देखा गया है जिन मरीजों में प्लाज्मा थेरेपी दी गई है उनमें 2 या 3 दिन के अंदर काफ़ी सुधार हो जाता है। एक्चुअली कई जगह तो वेंटिलेटर पे से जो मरीज थे वो वहाँ से ठीक होकर नॉर्मल कंडीशन में भी आ गए हैं। अब एक सवाल का जवाब आप लोग दो कि प्लाज्मा डोनेट कौन कर सकता है? एग्जैक्टली प्लाज्मा डोनेट वही कर सकता है जो पहले कोरोना से लड़के जीता हुआ हो, मतलब जो कोरोना से ठीक हुआ हो। पर इतना आसान नहीं है। कोरोना से रिकवर हुए आपको कम से कम 14 दिन हो गए हों, उसके बाद आपका दोबारा से कोरोना का टेस्ट होगा, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आनी चाहिए। उसके बाद आपका हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, हीमोग्लोबिन, ये सब भी टेस्ट होंगे। ये सारी रिपोर्ट चेक करने के बाद डॉक्टर कंफर्म करेंगे कि आप प्लाज्मा डोनेशन के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। और डॉक्टर के कंफर्मेशन के साथ ही प्लाज्मा डोनेशन का काम शुरू हो जाता है। हमारा टॉपिक अब कंप्लीट हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं प्लाज्मा थेरेपी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। प्लाज्मा थेरेपी में यूज़ होने वाली मशीन का नाम सेंट्रीफ्यूज मशीन है। इसी मशीन द्वारा रक्त से प्लाज्मा को अलग किया जाता है। प्लाज्मा थेरेपी में 400 से 500 ml ब्लड शरीर से लिया जा सकता है, पर जनरली 250 ml रक्त ही निकाला जाता है। रक्त से प्लाज्मा अलग करके प्लाज्मा मरीज के शरीर में डाल दिया जाता है और रक्त को वापस डोनर के शरीर में डाल दिया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि डोनर को कोई कमज़ोरी महसूस नहीं होती है। प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ पहले भी कई बार हो चुका है, जैसे 2005 में H1N1 यानी स्वाइन फ्लू तथा 2009 में इबोला एंड सम अदर वायरस लाइक सार्स, मर्स, इनसे इलाज के लिए भी इसका यूज़ पहले हो चुका है। इस थेरेपी का उपयोग कोरोना के इलाज में भारत से पहले US, जर्मनी, कनाडा, UK, चाइना पहले से ही कर रहे हैं। और सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि पूरा विश्व एक साथ इसकी वैक्सीन की खोज कर रहा है और हम आशा करते हैं कि जून जुलाई के अंतिम तक यह वैक्सीन बनकर तैयार हो जाएगी। और प्लाज्मा थेरेपी की एक ख़ास बात ये भी है कि एक आदमी 2 पेशेंट को प्लाज्मा दे सकता है और जो पेशेंट ठीक होंगे 10 दिन बाद वो भी 2 लोगों को प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। तो अगर प्लाज्मा थेरेपी सक्सेस होती है, वैसे अभी सक्सेस हो रही है, तो प्लाज्मा थेरेपी बहुत काम आ सकती है हमारे। इस वीडियो का अंत एक शेर से करना चाहूँगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताएं। एक मुद्दत से आरजू थी फुर्सत की, एक मुद्दत से आरजू थी फुर्सत की, मिली तो इस शर्त पे कि किसी से ना मिलो।